धनु राशि के दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन आप सभी का। आपको बर्बाद करने वाले को हमने पकड़ लिया है। आपके धन धर्म की हानि करने वाले को हमने पकड़ लिया है। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह कौन है? कौन है वह जो आपके सम्मान को, आपके धन को, आपके वैभव को चुरा लेता है, उसकी हानि कर देता है? अगर यह आप जानना चाहते हैं तो बने रहें वीडियो पर। और मैं एक छोटी सी पौराणिक कथा सुनाना चाहता हूँ। इसको ध्यान से सुन ले, समझ ले, पूरे वीडियो को सुन ले, समझ ले। आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी धन हानि, सम्मान की हानि, आपके भाग्य की हानि करने वाला कौन है। और फिर उस अनुसार आप उपाय भी कर लेंगे और अपना बचाव भी कर लेंगे। कथा यह है कि देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी होते हैं, क्योंकि आपकी 9 नंबर की राशि धनु और धनु के स्वामी गुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति के यहाँ, बृहस्पति एक गुरु है, आध्यात्म के देवताओं के गुरु है। चंद्र देवता बृहस्पति के यहाँ शिक्षा लेने गए और काफी दिनों तक उनके घर पर रह करके शिक्षा लेते रहे। और अंतिम चरण में देवगुरु की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया और उन्हें ही ले भागे। देवगुरु पत्नी को छुड़ाने के लिए अन्य देवताओं इंद्र के सहयोग से जब चंद्रमा के पास संदेश भिजवाया तो चंद्रमा ने उस संदेश को दुष्कार दिया। फिर युद्ध प्रारंभ हुआ तो दैत्य गुरु के फिर युद्ध प्रारंभ हुआ और उस युद्ध में देवगुरु के साथ देवताओं की सेना और देवता रहे तो चंद्रमा के साथ असुरों के गुरु शुक्र हो गए। चंद्रमा एक देवता होते हुए भी असुरों का सहयोग ले लिया। पुनः ब्रह्मा के बहुत मान मनोवल करने के बाद चंद्रमा ने देवगुरु की पत्नी तारा को वापस लौटाया। उस समय तारा गर्भ से थी और पुराणों की कथा अनुसार उस गर्भ से बुध का जन्म हुआ, जो बुध भी एक ग्रह है। अब आप इसी बात को लागू करिए अपनी कुंडली में। तो धनु राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा की कर्क राशि आती है। इसका स्वामी अष्टम का कर्क होता है। और धनु राशि तब ही बनेगी जब इस राशि का स्वामी चंद्रमा आपके इस धनु राशि में स्थित होगा, आपकी जन्म कुंडली। धनु राशि तभी बनेगी, यानी चंद्रमा जिस राशि में बैठता है वही राशि बनती है उस जातक की। तो धनु राशि तब बनी जब अष्टम का स्वामी चंद्रमा बैठा। अब अष्टम का स्वामी है क्या? अष्टम भाव नवम भाग्य भाव से 12वां भाव। यह नवम भाव भाग्य का भाव, धर्म का भाव, आपके उच्च शिक्षा का भाव, और उसका हानि करने वाला यह 12वां भाव का स्वामी चंद्रमा, यह जब लग्न में आ गया यानी आपके घर में आ गया तो आपके भाग्य की भी हानि करता है, आपके सम्मान की हानि करता है, आपके ज्ञान की हानि करता है, आपके धर्म की भी हानि करता है। दूसरी बात, अगर यह चंद्रमा कहीं शुक्र जैसे ग्रह के संपर्क में हो, उनकी दृष्टि में हो, तो इसका बल बढ़ जाता है, तब यह ज्यादा हानि करेगा। तीसरी बात, अगर इस चंद्रमा को बुध का सहयोग मिल जाए, बुध की दृष्टि पड़ जाए, बुध के साथ हो, तो ज्यादा हानि करता है। यानी चंद्रमा यहाँ बैठा है, बुध की दृष्टि हो जाए, शुक्र की दृष्टि हो जाए आपकी कुंडली में, तो ज्यादा हानि करता है। यह आपके हर उस चीज की हानि कर देता है जो आपके लिए अति आवश्यक है, जो आपके लिए जीवनदायी है, क्योंकि इसने अपने ही देवगुरु की, अपने गुरु की पत्नी का हरण कर लिया था। तो आपका सम्मान, आपका धन हरण करते इसे कितना देर लगेगा। अब समझिए, चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है तो यह जिस भी भाव में बैठेगा। अब यहाँ जिस भी भाव का मतलब कि आपकी राशि तो धनु है, लेकिन अब आप अपने लग्न को देखें, लग्न चार्ट को देखें, यह लग्न में जिस भी भाव में होगा रहेगा तो लग्न में धनु राशि में, जैसे आपका लग्न हो गया मेष राशि और चंद्रमा बैठ गया नवम भाव धनु में, मेष लग्न में धनु 9 नंबर पे आएगी, तो चंद्रमा यहाँ बैठ गया तो यह धर्म का, भाग्य का भाव है, इसकी हानि कर देगा।
आपकी राशि हो गई 2 नंबर, तो धनु राशि यहाँ आएगी। अगर यहाँ चंद्रमा बैठ गया अष्टम भाव में, तो ये आपके गुप्त ज्ञान का, आपके अंदर जो सोचने समझने की कुशलता है, उसकी हानि कर देगा। यहाँ मिथुन राशि है, लग्न में मिथुन राशि है, तो नवम भाव आएगा यहाँ सप्तम भाव में। यहाँ चंद्रमा बैठ गया तो आपके ससुराल से संबंध खराब कर देगा, पत्नी से संबंध खराब कर देगा, पत्नी को भ्रमित कर देगा, पत्नी के मन को अशांत कर देगा और आपके दाम्पत्य जीवन को बर्बाद कर देगा। तो यह चंद्रमा है ही ऐसा, क्योंकि यह मन है, इसकी गति अत्यंत तीव्र है और अष्टम भाव का स्वामी होकर के जब यह धनु राशि में बैठता है तो धनु राशि वालों के जीवन को नर्क बना देता है। अब आप अपने जीवन को देखें, अब आप अपने जीवन को देखें, आपकी जो भी हानि हुई होगी, जो भी नुकसान हुआ होगा, आपके किसी अपने और अति विश्वस्त व्यक्ति ने किया होगा। धनु राशि वालों का जो भी हानि हुई होगी, चाहे धन की हानि हो, कार्य की हानि हो, सम्मान की हानि हो, वह उनका करने वाला अपना ही कोई विश्वस्त व्यक्ति होगा, जिस पर धनु राशि वालों ने आंख मूंद कर भरोसा किया होगा। क्योंकि गुरु बृहस्पति चंद्रमा को अपना शिष्य तो मानते ही थे, शिष्य तो था ही, लेकिन अति प्रिय शिष्य था, उससे ज्यादा प्रिय देवगुरु को कोई नहीं था। और तब चंद्रमा ने उनके घर में सेंध लगा दी। तो यह चंद्रमा पापी है, यह मन का कारक है, और इसीलिए पुराणों में, शास्त्रों में मन को वशीभूत करने, मन को वश में करने, मन को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है। क्योंकि यह मन ही है जो आपको बर्बाद करता है। कैसे कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति पर आंख मूंद करके विश्वास करने के लिए विवश करता है जो व्यक्ति धूर्त होता है। चंद्रमा की धूर्तता यही है, इसका स्वरूप कभी एक नहीं रहता, यह घटता है, बढ़ता है, उजाला अंधेरा सब कुछ देता है। तो यह इसकी धूर्तता है, यह इसकी गति है, और गति ही धूर्तता है। यह गतिशील है, धूर्त व्यक्ति भी गतिशील होता है, उसके विचारों में स्थिरता नहीं होती। और जब ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ जाता है तो आप उससे अत्यधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि आप धनु राशि के हैं, आप धर्म प्रेमी हैं, आप उदार हैं, और उदार व्यक्तियों को धूर्त व्यक्ति बहुत जल्दी मूर्ख बना लेते हैं। तो आप जीवन को अनुभव करें कि आपके जीवन में जो भी हानि हुई होगी वह कहीं न कहीं किसी अपने द्वारा होगी। तो यह तो विशेषता है चंद्रमा की, आप इसको अपने जीवन में उतारें और चंद्रमा की धूर्तता से बचें। अब बात करते हैं कि आप बर्बाद हो चुके हैं किसी अपने द्वारा, तो क्या करें, और अगर अभी तक नहीं हुए हैं तो आगे बचाव क्या करें। तो पहली बात, पहला उपाय कि अगर आप किसी अपने के हाथों बर्बाद हो चुके हैं, आपकी हानि हो चुकी है, तो आप इसी चंद्रमा को शांत करें। यह चंद्रमा ही फिर आपको आबाद करेगा, यह भी है, क्योंकि यह मन है, मन ने ही बर्बाद किया है तो मन ही आबाद करेगा। तो इसके लिए क्या करें, और चंद्रमा के धूर्तता से बचने के लिए क्या करें। दोनों के लिए एक ही उपाय है, दोनों के लिए एक ही उपाय है। चंद्रमा की धूर्तता से आप बर्बाद हो चुके हैं या नहीं हुए हैं तो बचाव करना चाहते हैं कि आगे न हो, उपाय एक ही है। वह उपाय क्या है, उस उपाय को समझ ले, जान ले, आप आबाद भी हो जाएंगे और चंद्रमा की धूर्तता से बच भी जाएंगे। चंद्रमा रात्रि का स्वामी है, रोहिणी नक्षत्र सबसे इसे प्रिय है। दो बातें, चंद्रमा रात्रि का स्वामी है, रोहिणी नक्षत्र सबसे प्रिय है। निद्रा, जो आपको नींद आती है रात्रि में, वह इसकी भार्या है, इस चंद्रमा की, इसकी ही गति है। शुभ और अशुभ यानी शुक्ल और कृष्ण पक्ष, इसके दो अनुचर हैं। यह अपने अनुचरों के माध्यम से ही खेल करता है। अपने इसी शुक्ल और कृष्ण पक्ष के प्रभाव के कारण लोगों के मन में आशा और निराशा का संचार करता है। तो करे क्या कि जब रात्रि का स्वामी है तो रात्रि बीतती है कहाँ, 12वें भाव के कारक शय्या पर। यह 12वां भाव शय्या का कारक है। शय्या यानी आपका बेड। यहाँ 12वें भाव में मंगल की
वृश्चिक राशि जल तत्वीय राशि और मंगल आपके वरिष्ठ सहयोगी पंचम भाव के भी स्वामी है। तो मंगल के पंचम भाव के तत्व को जगाने के लिए इस अष्टम भाव की सैया को जागृत करें। इसको जागृत करने के लिए क्या करें? इस दुष्ट चंद्रमा के यंत्र को इसके मंत्र से 54,000 मंत्रों का जाप करवा करके किसी ब्राह्मण द्वारा, किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा चंद्रमा के 54,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करा करके इसके यंत्र को, यंत्र विशेष आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस यंत्र को अपनी सैया के नीचे, अपने सैया पर बेड यानी गद्दे के नीचे शुक्ल पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में मंगलवार के दिन, यह भी मंगल है, मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में स्थापित करवाएं या करें। देखिए आपको चंद्रमा की धूर्तता से आराम मिलने लगेगा, आपके दिमाग की सक्रियता बढ़ने लगेगी और जो आप बर्बाद हुए हैं वह चंद्रमा किसी न किसी रूप से आपके अपनों द्वारा फिर सहयोग करा करके, जिन अपनों ने लूटा था उनसे ही सहयोग करवा करके आपको पुनः उसी स्थिति में लाएगा, क्योंकि चंद्रमा सुख भाव का कारक होता है काल पुरुष की कुंडली में और धन भाव में उच्च होता है। तो अगर आप चंद्रमा की दुष्टता से पीड़ित हुए हों, जो मैंने लक्षण बताए कि अपनों से ही बर्बाद हुए हों या अपनों से बर्बाद होने से बचना चाहते हैं, तो यह प्रयोग करें जो मैंने बताया। चंद्रमा के यंत्र को चंद्रमा के 54,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करा करके, जागृत करा करके मंगलवार के दिन, पुनः नोट कर ले, मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में अपने बिस्तर पर स्थापित कराएं। आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे हल हो जाएगी, चंद्रमा का दुष्प्रभाव आपसे दूर हो जाएगा। तो आज का यह वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें।